और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा रहा, जिसमें पीएम ने लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और संवाद के दौरान किसान ने अपनी प्रधानमंत्री को कहानी सुनाई। कहानी सुनकर के पीएम मोदी ने ठहाके भी लगाए। आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता बने, ये किसान ने कहा। और ये भी कहा कि आपने हमें जीवन से जमीन से सोना निकाल करके दिया है। आलू से सोना तो नहीं, लेकिन जमीन से सोना जरूर निकला है। आलू से सोने वाली बात सुनकर के पीएम ने जमकर ठहाके लगाए। ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए। अब अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन गए और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से राजस्थान को कई बड़ी सौगातें दी। पीएम ने जोधपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली झंडी दिखा करके रवाना किया। वहीं जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पारी सांसद पीपी चौधरी, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं लोगों में इस ट्रेन को लेकर काफी उत्साह है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने मौके पर लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर की जो चलने वाली दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई है और किस तरह से इस ट्रेन में क्या व्यवस्था है जानने के लिए हमारे साथ किस तरह की इस ट्रेन में सुविधाएं हैं। सुविधाएं सब, ये प्रीमियम ट्रेन है और एग्जीक्यूटिव क्लास की इसमें सुविधा है, जो विशेष चेयर दे रखी है और रिवॉल्विंग चेयर है और उसके साथ में आपको डिस्प्ले बोर्ड मिलता है जिसके अंदर किलोमीटर, जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो किलोमीटर कितने शेष रह गए हैं और कितना आपने ट्रेवल किया है उसका आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखता है। उसके साथ में आपको जलपान की सुविधा है जो यात्रियों के किराए के साथ समाहित है और जाने वाले लोगों को कितनी राहत मिलेगी? ये बहुत ही उत्कृष्ट और मतलब रेलवे की तरफ से बेहतरीन सेवाओं में से एक ये सेवा है और यात्रियों की सुविधा के लिए ही इसे विशेष तौर पे चलाया गया है माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। कैसे है ये आज शुरू हो रही है, कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी गाड़ी है साहब और जमीन पे चलने वाली एरोप्लेन है, समझ लो आप। ट्रेन में किस तरह की सुविधाएं देखने को मिलेगी? इसमें कैमरे लगे हुए हैं, बैठने की सीटें है, कंफर्ट है, लेटरिन बाथ अच्छे हैं और यात्रियों को खाने पीने की सारी कैटरिंग सुविधा भी अंदर है। समय की कितनी बचत? समय की बहुत बचत है साहब। जोधपुर से जाके दिल्ली से 2 घंटे रुक के वापस शाम को जोधपुर आ सकता है। बहुत ज्यादा सुविधा है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है, लोगों में काफी खुशी है, यहाँ तक स्टाफों में काफी खुशी है। इस ट्रेन से लोगों को काफी समय की बचत होगी। और खबर भरतपुर से है, जहां जिले वासियों को पीएम ने बांसवाड़ा से बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से 128 करोड़ रुपए की लागत से 250 बेड की बिल्डिंग का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस आधुनिक अस्पताल के बनने से भरतपुर के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आज आरबीएम अस्पताल का उद्घाटन किया है और मेरे साथ में गृह राज्य मंत्री जी, आइए बात करें। सर, क्या कहेंगे, आज उद्घाटन हुआ है आरबीएम का? मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आज जिस तरह से उन्होंने लाखों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण जिस तरह से किया है, उसमें भरतपुर का भी नाम था और भरतपुर के हॉस्पिटल की 128 करोड़ से बनी बिल्डिंग का आज लोकार्पण हुआ है। भरतपुर वासी गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं कि उन्होंने एक तरफ एक आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है, दूसरी तरफ जीएसटी में जिस तरह की दरें कम की हैं उससे बचत उत्सव मना करके हमने बधाई और साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। दूसरा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
भरतपुर में हजारों करोड़ की लागत लगा करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की धरोहर को, यहाँ के पार्क को, यहाँ की पानी की निकासी को और फ्लाईओवर्स वगैरह बना करके जिस तरह से उन्होंने मेडिकल की सुविधाओं में, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए, निश्चित रूप से भरतपुर उनका ऋणी है। बिल्कुल, देखिए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम थे और इनका कहना है कि 128 करोड़ की लागत से जो आर्मी अस्पताल की बिल्डिंग बनी थी उसका आज बीसी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहीं न कहीं ये 250 बेड का अस्पताल है, लोगों को काफी राहत मिलेगी। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और खबर सिरोही से है, जहां के आबू रोड देलदर में बने बत्तीसा बांध का गुरुवार को बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। बांध के उद्घाटन को लेकर देलदर में कार्यक्रम में आयोजित किया गया, जिसमें विधायक का समाराम गरासिया और एसडीएम अंशु प्रिया समेत तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बत्तीसा नाला बांध का उद्घाटन किया है बांसवाड़ा से। ये बहुत ही विलंब से होने का कारण यह है कि हमारे पूर्व सरकार में यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2016-17 में इसको किया था और भूमि पूजन भी पूरी हुई, जमीन की अवाप्ति की स्थापित लोगों को किया। उसके उपरांत भी कांग्रेस सरकार में ये डिले हुआ है और हमारे अब फिर से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों पर दबाव डाल करके तुरंत प्रभाव से उसको पूर्ण किया गया और अब उनका आज शुभारंभ हुआ। जनता के अंदर बहुत ही खुशहाली का वातावरण है। वहीं पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे का वर्चुअली प्रसारण बारां में भी हुआ और इस दौरान बारां में नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बारां जिले में 238 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिन्हें पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं यहाँ जिला स्तर के रोजगार उत्सव में उपस्थित हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सोहराब है। मेरा चयन वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 के पद पर हुआ है और मुझे साबा तहसील का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कस्बा थाना अलॉट हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस नियुक्ति पत्र पाकर आज यहाँ पर समारोह में। मेरा कनिष्ठ सहायक पद पे चयन हुआ है और मुझे 12 में प्रधानमंत्री द्वारा हो रहे रोजगार उत्सव में वर्चुअल उद्घाटन के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और मेरी ये जो परीक्षा हुई थी, हमारी ये इसमें लिखित एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद हमारी टाइपिंग हुई और अभी फाइनली हमारा रिजल्ट आने के बाद हम सभी डिपार्टमेंट वालों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं इस रोजगार उत्सव 2025। मेरा चयन कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में हुआ है। आज प्रोग्राम हुआ है जिला लेवल का, जिला परिषद में, जिसमें हमने भाग लिया और नौकरी के लिए हमें एक बधाई पत्र मिला है और इसका जो श्रेय जाता है वो राजस्थान सरकार को जाता है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को बहुत ही बढ़िया पारदर्शी तरीके से इसको वो कराया और हम इस नौकरी के माध्यम से बच्चों को लाभान्वित करेंगे ताकि वो अपने पद पर या अपना जो भी उद्देश्य होता है उसको पूर्ण कर सकें। बारां जिले में 238 नियुक्ति पत्र हमारे द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं और हमने भी प्रतीकात्मक रूप में 15 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे बुला करके अपने हाथों से जो किट आई थी और जो संदेश आया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो दिया गया है। हमारी मंशा सिर्फ ये है कि इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है, आज भी प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम जनमन, धरती आभा और आदि कर्मयोगी तीनों योजनाओं का उल्लेख अपने भाषण में भी किया है और बारां जिले में ये सारी योजनाएं बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप इन सभी लाभों का जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है और इसी से हम काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक सभा के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची और सीएम ने माता के दरबार में धूप लगाकर विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पूजा के बाद सीएम ने मंदिर प्रांगण में मौजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।